गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो कि वीडियो हमने बनाया है, इसमें आप लोगों को स्टेनोग्राफ़र के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी आ चुकी है और बिल्कुल ज़ोर शोर से आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफ़र में आपको हम ये बताएंगे कि आपको जब तक टॉपिक नहीं मालूम होगा कि आपको क्या पढ़ना है। देख लीजिए, यहाँ पे दिया है हाई कोर्ट की वैकेंसी है, तो आप समझ लीजिए कि सुपर वैकेंसी है, सबसे अच्छी वैकेंसी। और इसमें स्टेनोग्राफर्स टाइपिस्ट है ना, और सैलरी लगभग 63,200 रुपये इसकी सैलरी है। तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करिए। और आपको क्या पढ़ना है, गाइड करने का काम मेरा है। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। यहाँ तक कि आपको सभी क्लासेज जितने भी टॉपिक हैं, अगर 4 टॉपिक्स हैं यानी कि 4 सेक्शन में डिवाइड हैं, तो आपको पर डे 4 क्लासेज आपको निश्चित रूप से दिए जाएंगे। 4 क्लासेज, वो चाहे हिंदी के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे जीएस के हों, तो चारों क्लासेज आपको हमारे इस चैनल के द्वारा दिया जाएगा। आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी वीडियो हमारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिससे कि आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कैसे करनी है, आपको तैयारी आप सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका पैटर्न क्या है। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी स्टेनोग्राफर एग्जाम पैटर्न, परीक्षा पैटर्न, यानी कि कैसे आपको परीक्षा देना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे होगी। तो इसके लिए पहले आप देख लीजिए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए एक परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें 3 भाग होंगे। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि परीक्षा तो आपकी किसकी है, स्टेनोग्राफर की, लेकिन ये 3 खंड में होगी, अर्थात 3 पार्ट में। किस पार्ट में? 3 पार्ट में होगी। भाग 1, कितने पार्ट में? भाग 1, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका भाग 2, और तीसरा जो है भाग 3। 3 पार्ट में ये आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किस किस भाग में। तो पहले ये तीनों पार्ट देख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाग 1 बहुविकल्पी, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? एमसीक्यू, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की परीक्षा होगी भाग 1 में। भाग 2 में देखेंगे कंप्यूटर टेस्ट होगा। क्या होगा? कंप्यूटर टेस्ट होगा। और भाग 3 में देखेंगे स्टेनोग्राफी टेस्ट, जिसमें शॉर्ट हैंड वगैरह आपसे पूछा जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि भाग 1 में हमको क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे टॉपिक हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट भाग 1 को पास करेंगे, बिल्कुल एकदम सीढ़ी बाय सीढ़ी, भाग 1 को जो पास करेंगे वही भाग 2 की परीक्षा दे पाएंगे, निश्चित। और जो भाग 2 की परीक्षा पास कर पाएंगे और भाग 3 के में वो अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, ये देखिए, भाग 1 की परीक्षा तो अलग होगी, लेकिन ये जो भाग 2 और भाग 3 की जो परीक्षाएं हैं वो एक ही दिन होगी, याद रखिएगा। एक ही दिन में दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी। कैसे? अगर जो स्टूडेंट भाग 1 बहुविकल्पी परीक्षा पास कर लिया तो उसका नाम आ जाएगा भाग 2 की परीक्षा के लिए, और एक ही दिन में जितने बच्चे भाग 2 कंप्यूटर टेस्ट पास कर लेंगे तो कुछ ही घंटों के बाद उनकी टाइपिंग की परीक्षा भी करा दी जाएगी, जिससे वो भाग 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे क्वेश्चन के टाइप देखिए, पहले है बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या है, भाग 1, जिसको सबको देना है। इसमें सभी जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत गोल्डन चांस है, आप सभी लोग इसको भरिए। भाग 1 में कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बात, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात एक प्रश्न, तो आप देख लेंगे अगर 100 प्रश्न है तो 100 अंक हो गया। कितने? 100 अंक की परीक्षा हो गई, ठीक है। तो इस परीक्षा में कुल 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, 4 टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, और परीक्षा का टाइमिंग जो है 90 मिनट, अर्थात 1.5 घंटे का है, और 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 100 क्वेश्चन 25-25 खंड करके 4 पार्ट में हैं,
अर्थात 4 भाग में है। दूसरी चीज निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इस अंक का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो ये एकदम सही है। तो आप बिल्कुल एकदम पूरे के पूरे गोले करके आइए, 100 के 100 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़िए मत। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो आपके ये 4 टॉपिक, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक, 4 भाग हैं। तो पहला भाग जो है सामान्य हिंदी का है, इसमें 25 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर का हो गया। सामान्य ज्ञान से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 25 नंबर का हो गया। अंग्रेजी से 25 प्रश्न, 25 नंबर का हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजी एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अंग्रेजी पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। गणित में 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के, इस प्रकार से टोटल 100 नंबर और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और टाइम होगा आपका 90 मिनट। तो ये तो आपका प्रश्नों का डिवाइडेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या, अब भाग 2 और 3 की बात करते हैं। भाग 2 और भाग 3 की परीक्षाएं देखिए इसमें है ना, एक ही दिन होगी, अर्थात दोनों परीक्षाएं। तो भाग 2 में क्या देना है आपको, कंप्यूटर टेस्ट होगा। यह कैसे होगा, यह कैसे दिया जाएगा, कितने अंकों का होगा, चलिए देखते हैं। यह परीक्षा भाग 1 परिणाम आने के बाद होगा। जब आप बहुविकल्पी परीक्षा पास कर लेंगे तब आप इस कंप्यूटर टेस्ट में बैठेंगे। तो यह परीक्षा 25 अंक की होगी, याद रखिएगा। पहली परीक्षा जो हुई थी पहले भाग वाली, वो 100 नंबर की थी, लेकिन ये कितने नंबर की होगी दोस्तों, ये 25 नंबर की होगी। और इस 25 नंबर में कम से कम आपको 10 नंबर पास मार्किंग है, अर्थात जो स्टूडेंट 10 नंबर ले आएंगे 25 नंबर में से, 25 क्वेश्चन में से, वो बच्चे जो है वो तीसरी परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 नंबर तो लाया जा सकता है। अच्छा, इसमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर 250 शब्द हिंदी टाइपिंग के लिए और 300 शब्द अंग्रेजी टाइपिंग के लिए एक पैराग्राफ दिया जाएगा। इसे आपको 10 मिनट में टाइप करना होगा। अर्थात देखिए यहाँ पे टाइम कितना है दोस्तों, 10 मिनट का टाइम है आपके पास। कितना, 10 मिनट। अब 10 मिनट में आपको अगर हिंदी वाला जो है वो लगभग आपको दिया जाएगा 250 वर्ड, इंग्लिश में आपको 50 वर्ड ज़्यादा दे दिया जाएगा, अर्थात 300 वर्ड आपको इंग्लिश में दिया जाएगा। किसमें, इंग्लिश में दिया जाएगा। और टाइमिंग कितनी है, 10 मिनट में। तो जब ये परीक्षा आप पास कर लोगे तो आप भाग 3 में पहुंच जाओगे उसी दिन, एक ही दिन की बात हो रही है। भाग 3 में आप स्टेनोग्राफी टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, वो 25 नंबर का था, अब ये 50 नंबर का हो जाएगा, जिसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट में एक शॉर्ट हैंड में 400 शब्द का हिंदी और 500 शब्द का अंग्रेजी। देखिए इसमें बढ़ा दिया गया क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया है। तो 80 शब्द आपको 5 मिनट में, प्रति 5 मिनट में, अर्थात अगर आपका 5 मिनट हो गया उस समय आपके 80 वर्ड आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके 80 वर्ड नहीं कंप्लीट हो रहे तो आप स्लो हो जाओगे। और टोटल कितने होने चाहिए, हिंदी के जो वर्ड है वो लगभग 400 होने चाहिए और 500 शब्द अंग्रेजी के होने चाहिए, यह निश्चित रूप से। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब स्टेनोग्राफी टेस्ट, ये मैंने अभी आपको समझा दिया कि यही जो है 5 मिनट में आपका जो है 80 वर्ड होना चाहिए और लगभग 400 शब्द हिंदी और 500 शब्द अंग्रेजी में लिखना होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हिंदी शॉर्ट हैंड वाले अभ्यर्थियों को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा, अर्थात आपको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अतिरिक्त 30 मिनट समय दिया जाएगा। अच्छा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले अभ्यर्थियों को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा, या अर्थात इंग्लिश वाले को भी और हिंदी वाले को भी, दोनों लोगों को 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, अंग्रेजी 30 मिनट, हिंदी 30 मिनट, जो मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए भी आपको 30-30 मिनट समय दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि हमको क्या पढ़ना है, तो जैसे भाग एक का मतलब आपका टॉपिक, जैसे आपका टॉपिक सब्जेक्ट जिसको आप बोल सकते हो, टॉपिक हिंदी है नंबर 1। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, देखिए हिंदी में आपको समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है। ये सभी के सभी क्लासेज आपको दिए जाएंगे किसके चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, जिसको बोलते हैं इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज।
इंग्लिश विथ रुद्रा, इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो ये हमारा चैनल आ जाएगा और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको सभी क्लासेज के वीडियो मिलते जाएंगे। तो आपको समास पढ़ाया जाएगा, पर्यायवाची पढ़ाएंगे, विलोम पढ़ाएंगे, रस पढ़ाएंगे, मुहावरे पढ़ाएंगे और इसी प्रकार से आपके हिंदी के टॉपिक कवर किए जाएंगे। तत्सम पढ़ाए जाएंगे, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन यानी वाक्यों को शुद्ध करना। वाक्य संशोधन क्या मतलब क्या हुआ? वाक्य शुद्ध करना, अर्थात वाक्य गलत लिखा रहेगा, अशुद्ध रहेगा, उसी को आप सही करोगे। लिंग पढ़ाया जाएगा, आपको वचन पढ़ाया जाएगा, कारक पढ़ाया जाएगा, वर्तनी पढ़ाया जाएगा, त्रुटि से संबंधित जो गलती होगी उसको आपको कवर कराया जाएगा। आपको हिंदी का पूरा कोर्स कराया जाएगा, उसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अनेकार्थी शब्द पढ़ाया जाएगा, अपठित गद्यांश पढ़ाया जाएगा। अपठित गद्यांश क्या होता है, बस इसको आपको तरीका मालूम होना चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं। मैंने पैसेज के कई वीडियो बनाए हैं, बट अभी इंग्लिश में बनाए हैं, हिंदी में भी आप लोगों को बना के उसको कवर कराया जाएगा। और इसके साथ ही जैसे ही हिंदी के हमारे कोर्स कंप्लीट होंगे, आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी। कितने? 100 क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी, जिसमें चारों टॉपिक आपके रहेंगे और आप अपने आप को आकलन करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। फिर बात हम करते हैं सामान्य ज्ञान की। किसकी? सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है? देखिए, हम आपको खेल पढ़ाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाई जाएगी, देश और उनकी राजधानियां पढ़ाई जाएगी, देश और उनकी मुद्रा अर्थात उनके क्या डॉलर है कि पैसा है कि रियान है, क्या है, सरकारी योजनाएं और नीतियां। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो अभी लेखपाल की परीक्षा में एकदम धुआं कर दिया था। सरकारी योजनाएं और नीतियां बच्चों के सामने समझ लीजिए कि अंधेरा छा गया था, इतने ज़्यादा सरकारी योजनाएं और नीतियां आ गई थी। भारतीय संविधान होगा, इतिहास होगा, कला और संस्कृति होगी, भूगोल पढ़ाया जाएगा, आर्थिक परिदृश्य पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आप समझ रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये आसान नहीं है कि आप इतने जो है कम समय में कवर कर पाएँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा और इसके लिए आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। पुरस्कार और सम्मान, पुस्तक और लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, आविष्कार और उनके प्रमुख खोज और यहाँ पे आपके खेल पुरस्कार। तो ये तो हमारे जो है किसके हो गए? ये हमारे जीएस के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, आपको बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी ये 3 पार्ट आपके साइंस के हैं। किसके? साइंस के हैं। और ये भी मैं आपका कवर कराऊंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गणित की, तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गणित। गणित में आपको पढ़ाया जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। तो उसी वीडियो के आगे से ये हमारा टॉपिक है। चलिए देखिए, मैथ की बात हो रही है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जाएगा, आपको सरलीकरण पढ़ाया जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है। क्षेत्रमिति, वर्ग और वर्गमूल और आपके ब्याज यानी इंटरेस्ट, तो इनको पढ़ाया जाएगा। प्रतिशत यानी परसेंट पढ़ाया जाएगा आपको। अनुपात और समानुपात पढ़ाया जाएगा। एवरेज पढ़ाया जाएगा यानी औसत पढ़ाया जाएगा। ये सब मैथ के टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। एलसीएम और एचसीएफ, ये हिंदी में लिख दिया है एलसीएम और एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। समय और कार्य, दशमलव भिन्न, समय और दूरी, ये सब वीडियो आपको कवर कराए जाएंगे। लाभ और हानि पढ़ाई जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने अंग्रेजी सब्जेक्ट की कि अंग्रेजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है अंग्रेजी, क्योंकि अगर इंग्लिश आपको नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे। तो पहला टॉपिक इंग्लिश में है सेंटेंस एरर, अर्थात उसमें स्पॉटिंग एरर बोल सकते हो कि कोई वाक्य लिखा रहेगा उसमें गलत रहेगा, आपको उसको सही करना होगा, वो मतलब वो गलत पार्ट खोजना होगा ABC ऑप्शन में। साइनोनम यानी पर्यायवाची होगा। साइनोनम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। साइनोनम का मतलब पर्यायवाची होता है। एंटोनम होगा यानी विलोम होगा। एंटोनम का मतलब विलोम होगा, आपको पढ़ने के लिए विलोम दिया जाएगा। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग गलत रहेगी, आपको स्पेलिंग सही करनी होगी, यानी खोजनी होगी कौन सी गलत है कौन सी सही है। क्लोज टेस्ट किया जाएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस,
और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी आपके टॉपिक में है। तो इन सभी को कवर करना पड़ेगा। देखिए बहुत लंबा टॉपिक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको रीऑर्डरिंग बोला जाता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन पैसेज, देखिए आ गया ना इंग्लिश पैसेज। इसके लिए तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी आप देखेंगे तो पैसेज समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कई वीडियो पैसेज पे बनाए हुए हैं और अच्छे अच्छे वीडियो हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए पैसेज को। आप जब इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेस सर्च करेंगे तो उसमें आपको पैसेज मिल जाएगा, पैसेज प्रैक्टिस के नाम से। ईडियम एंड फ्रेजेज पढ़ाए जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेजल वर्ब। इस प्रकार से हमारे इंग्लिश के जो है टॉपिक धीरे धीरे करके कवर किए जाएंगे। तो आप ये देख सकते होंगे कि ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये सब इंग्लिश के स्टेनोग्राफर के लिए दिए गए हैं, और आपको इसके स्टेनोग्राफर के साथ साथ आपको सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके भी वीडियो बनाए जाएंगे, सीटेट की क्लासेज चलेंगी, समझ रहे हैं। तो आप अगर सीटेट के भी स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसके साथ साथ सीटेट के भी जो है क्लासेज मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको ज़रूर आप जो है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, क्योंकि अब जल्द ही जल्द जो है आपको क्लासेज मिलने शुरू हो जाएंगे। अब कंटिन्यू क्लासेज मिलते रहेंगे, और एग्ज़ाम के डेट तक, लास्ट एग्ज़ाम के डेट तक, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन तक आपको हमारे क्लासेज मिलेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको जो है बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं, आपके भाई, आपके लिए बिल्कुल हर प्रयास, हर संभव जितने भी अधिक से अधिक क्लासेज हो सकेंगे आपको दिए जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।